लियोन नाम की एक महिला एक छोटे से कमरे में जो बिल्कुल अंधेरा है, अपने छोटे से बच्चे को लिए एक बिल्कुल कोने में घबराई हुई बैठी है। बच्चा जब जब भी रोने वाला होता है वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। वो बुरी माँ नहीं है, वो बस इतना चाहती है कि जो उसके दूसरे बच्चों और पति के साथ हुआ वो इस बच्चे के साथ ना हो। ऐसा क्या हुआ दूसरे उसके और बच्चों और पति के साथ? उस कमरे के बाहर बहुत सारा शोर शराबा है। अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका का बहुत छोटा सा देश, जिसकी कुल आबादी ही 63 लाख के आसपास है, यानी अहमदाबाद से भी थोड़ी कम। वहाँ लगभग 25 से 27 मार्च के बीच 2022 में 87 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा नरसंहार करने वाली 2 गैंग्स थी, जिनका नाम M13 और बायरो 18 था। और ये गैंग्स अमेरिका के लॉस एंजल्स में 1980 में बनी। पर अल सल्वाडोर की ये गैंग्स लॉस एंजल्स में कैसे बनी? 1970 से 80 के दशक के बीच अल सल्वाडोर में 12 साल सिविल वॉर चली, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और एक धड़े को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और दूसरे को सपोर्ट कर रहा था रूस। अब इस सब में आम लोग पिसते चले गए। बहुत बड़ी आबादी में लोग पलायन कर गए। इसमें कुछ बहुत खूंखार लोग भी थे। वे लॉस एंजल्स अमेरिका में जाके बस गए। वहाँ उन्होंने कोहराम मचा दिया। 2 गैंग्स बनी और वो आपस में झगड़ने लग गए, आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लग गए। पर जब बिल क्लिंटन सरकार में आए तो उन्होंने इन गैंग्स कानून बनाकर वापस अल सल्वाडोर में डिपोर्ट कर दिया। अब वहाँ अमेरिका में कोहराम मचाने वाली ये गैंग्स अल सल्वाडोर में नरसंहार, किडनैपिंग, महिलाओं और बच्चों के साथ गलत व्यवहार और किडनैपिंग और मर्डर के लिए वहाँ फेमस हो गई। इतना कि अल सल्वाडोर दुनिया की मर्डर कैपिटल बन गया। अब अल सल्वाडोर ने ऐसी एक जेल बनाई जो दुनिया की सबसे खतरनाक सुरक्षा वाली जेल थी। इस जेल में हजारों की संख्या में लोग रोज बंद किए गए। इस जेल के अंदर जाने का मतलब है तो एक बार अगर आप अंदर चले गए तो आपका बाहर आना असंभव है और आप मर कर भी वहां से बाहर नहीं आ सकते। एक ही तरह का हर रोज सुबह शाम दोपहर खाना दिया जाएगा। बाहर की धूप तो उन्हें नसीब ही नहीं होती है। छोटी जगहों में रखा जाता है और अगर उसमें भी कोई परेशान करे तो उसे बिल्कुल आइसोलेटेड जगहों में रखा जाता है, जहां रोशनी के लिए एक छोटा सा सुराग भर होता है। इन दोनों गैंग्स के खूंखार कैदियों को एक साथ रखा जाता है। पर परेशानी ये है कि इसमें कुछ मासूम लोग भी हैं। अब उनके घर वालों को ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, वो कभी वापस आ सकेंगे या नहीं। MS-13 और बायरो 18 के सदस्यों के चेहरों पर और शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए हैं। एक तो माथे पर टैटू जो ये बताता है वो किस गैंग को बिलोंग करते हैं, और शरीर पर बहुत सारे ऐसे टैटू हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से गलत कामों को कितने बार अंजाम दिया है। और अगर किसी व्यक्ति की आंख के नीचे आंसू वाला टैटू है तो इसका मतलब ये है कि उसके द्वारा किए गए अपराधों की अब गिनती ही नहीं रही। उसने इतने अपराध किए हैं कि वो गिने नहीं जा सकते हैं, इसलिए एक आंसू वाला टैटू है जो वो बड़े गर्व से पहनते हैं। इनकी आंखों में दिखने वाला ये खालीपन साफ बताता है कि जब कोई किसी को मारता है तो मरने वाला तो मर ही जाता है, पर मारने वाला उससे पहले मर जाता है।